पहुंचेगा। और सार्वजनिक स्थल होने पर सब आ जाते हैं, कुछ लोग संकोचे में नहीं आते हैं। अब रस्तोगी जी का हम 7 दिन से अगोरत रहना, आज मिलेंगे। क्या नाम हुआ रस्तोगी जी का? वो त्रिपुरारी रस्तोगी जी। अच्छा, भगवान ऐसे इनको मनोबल देते रहे। कोई गांव में कहे कथा सुनना है और फिर पता चले रहे व्यवस्था, तो कहे महाराज हमारे घर आप आए ना। तो कहते हैं महाराज जब कोई कथा सुने तब ये स्थान खाली है, हमको इसी बहाने कुछ शुभ कर्म मिल जाएगा। अच्छा, स्वाभाविक है 7 दिन तक वहाँ नित्य रहना, हमारा मानो वहाँ नित्य अभिषेक का क्रम है, नित्य ठाकुर जी की सेवा, और इससे बड़ा सौभाग्य और क्या। और जहाँ पर संत निवास करें वो स्वाभाविक है अपने आप में आनंद की भूमि हो जाती है। और जहाँ हरि चर्चा हो तो पुण्य भूमि हो जाती। भगवान शिव पार्वती एक दिन जा रहे थे और एक जगह भोलेनाथ ने प्रणाम किया, तो कहा बाबा आप यहाँ क्यों प्रणाम करो? बोले देवी 1000 वर्ष बाद यहाँ यज्ञ होने वाला है। अच्छा, और आगे गए तो एक जगह फिर प्रणाम किया, यहाँ क्यों प्रणाम किया? बोले 1000 वर्ष पहले यहाँ यज्ञ हो चुका है। फिर कुछ दूर गए, कूड़े की ढेर पर प्रणाम किया, बोले यहाँ क्यों प्रणाम कर? अरे यहाँ सत्संग चल रहा है, हरि चर्चा चल रही है। कूड़े की ढेर पर बोले हाँ बाबा देवी। और वहाँ कूड़ा बीनते बीनते 2 भक्तों को कहीं से कुछ खाने को मिल गया, तो ईश्वर को धन्यवाद देने लगे, ठाकुर जी बड़ी करुणा, आपने यहाँ भी मेरे लिए खाने की व्यवस्था कर दी। तो वो चर्चा करना भी वो भूमि पुण्य भूमि हो जाती है। जहाँ हम लोग 9 दिन निवास किए, ठाकुर जी की जब चर्चा चली हो तो स्वाभाविक है आनंद की भूमि। और पहले भी हम सुने हैं कि जब भी कोई कथा उठा सुनते हैं गाँव में तो वहीं प्रवास करते हैं। घर बहुत लोग बनाते, लेकिन भाव भी लोगों के मन में आना चाहिए, अरे नहीं हम ही यहाँ हुए। क्या रस्तों भी बाबा बोलो राधे राधे राधे। अब 24 गुरु बनाए। पहले नंबर का गुरु बनाया पृथ्वी को गुरु बना के सीखा क्षमा। दूसरा गुरु बनाया वायु। अच्छा, पृथ्वी को कितना भी कुरे दिए और कुरे देने के बाद उसमें बिया डाली, उसको कई गुना करके देती है कि नहीं, छीन लेती है। पृथ्वी देती है, पृथ्वी से सीखा क्षमा। दूसरा गुरु बनाया वायु को। वायु तेज गति से बहे तो लोग खिड़कियां बंद कर लेते हैं, मंद गति से बहे तो लोग उसका अभिवादन करते हैं, हवा का आनंद लेते हैं। ऐसे ही वायु का उल्टा युवानी तेज गति से चले तो लोग खिड़कियां बंद कर लेंगे, मंद गति से चले तो लोग उसका स्वागत अभिवादन आदि करेंगे। इसी क्रम में आकाश को गुरु बनाया। आकाश हर समय एक समान दृष्टि में रहता है, जल बरसे तो भी उस समय भी एक जैसा लगता है, हर अवस्था में एक समान दिखता है। अग्नि को गुरु बनाया। साधु का जीवन ऐसा हो, अग्नि के समान हो। भोजन मिला तो उसमें कोई चित्रान्वेषण न करे, जैसा भोजन मिले उसको उस प्रकार सेवन करता जाए, कोई चित्रान्वेषण न करे। अग्नि में आप जो भी चीज डालो कभी मना करती, हम ये नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, सबको ग्राह्य करती है। जल को गुरु बनाया। जल को गुरु बना के सीखा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जल को गुरु बना के सीखा। सूर्य को गुरु बनाया। सूर्य सब पर समदृष्टि भाव रखता है, सूर्य कभी भेद नहीं करता। औषधालय में भी प्रकाश देता है, देवालय में भी प्रकाश देता है, मंदिरालय में भी प्रकाश देता है, सब में एक समान प्रकाश देता है। कौन? सूर्य। सूर्य से सीखा सब में साधु का जीवन समदृष्टि भाव रखता हो। कबूतर को गुरु बनाया। एक कबूतर का परिवार एक वृक्ष पर रहता था, एक बहेलिया ने जाल डाला, कबूतर और कबूतरी कहीं बाहर गए, बच्चे जाल में फंस गए। कबूतरी आई तो सोचा मेरे बच्चे नहीं तो मैं जीवन रखकर क्या करूंगी, वो भी जाल में फंस गई। तो कबूतर आया, वो भी मोहांत हो गया, उसने कहा जब मेरी पत्नी नहीं, मेरे बच्चे नहीं तो मैं जीवन रखकर क्या करूंगा, वो भी जाल में फंस गया। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। मोहांत होकर कबूतर भी फंस गया। साधु का जीवन मोह में न हो। समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र की महिमा है, समुद्र में कितनी भी नदियां जाकर के मिल जाएं, समुद्र हमेशा एक समान रहता है, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है, वो हमेशा एक समान रहता है। बहुत धन आ जाए तो फूलो मत, बहुत दुख आ जाए तो तड़फो मत, हर समान एक जैसे समान स्थिति में रहो तो साधु का जीवन सुखमय है। सुख हर सई जन दुख बिलखाही, दो समशील धरन मन माही। तो हर अवस्था में एक समान जैसी स्थिति हो। पतिंगे को गुरु बनाया।
पतंगा घर की चकाचौंध छोड़ करके समाज की चकाचौंध के पीछे दौड़ोगे तो जैसे एक पतंगा अपने घर में बैठा होता, जैसे प्रकाश चलता है आकर के उस पर बैठता है और जल करके भस्म हो जाता है। बहुत चकाचौंध के पीछे दौड़ोगे तो उस पतंगे की तरह जल करके भस्म होना पड़ेगा। मधुमक्खी को गुरु बनाया, बहुत संग्रह में मत फंसो। मधुमक्खी 15 दिन संग्रह में लगा रहता है और जैसे संग्रह करता है तब तक मधुमक्खी छानने वाला आता, सारा छान के ले जाता और संग्रह करने में फंसा रह जाता। बहुत संग्रह में फंसोगे तो एक दिन कोई छानने वाला आएगा, सब कुछ छान के ले जाएगा। हाथी को गुरु बनाया, इसी क्रम में हिरण को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया, पिंगला को गुरु बनाया, पिंगला नाम के वेश्या थी, कुर्री पक्षी को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया। इसी क्रम में मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी जाल स्वयं बुनती है और फिर उसी जाल में फंस करके मर जाती है। साधु का जीवन हो, बहुत जाल मत फैलाओ, बहुत जाल फैलाओगे तो एक न एक दिन उसी जाल में फंस करके मर जाना पड़ता है। भृंगी नाम के कीट को बनाया, बहुत संसार में मत फंसो, एकांकी जीवन जियो, भृंगी नाम के कीट बना करके जीवन में सीखा। 24 गुरुओं की चर्चा आई। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं अंततो गत्वा, भगवान श्री कृष्ण, इसी में हंसोपाख्यान की चर्चा आती है। ब्रह्मा जी को एक बार मत भ्रम हुआ, उस मत भ्रमता अवस्था में सनकादिक मुनि उनके पास निकट थे, उनकी जिज्ञासा हुई, उस जिज्ञासा का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उस काल में स्वयं नारायण हंस बन करके आए और ब्रह्मा जी को अनेक प्रकार के उपदेश दिए। देह आदि के नश्वर शरीर आदि के बारे में चर्चा की। उससे ब्रह्मा जी को बड़ा ज्ञान हुआ, सनकादिक मुनियों को भी ज्ञान हुआ। भगवान कहते हैं अहम योगस्य सांख्यस्य सत्कीर्तिस्य तेजसः, मैं ही सांख्य हूँ, मैं ही योग हूँ, मैं ही पारायण हूँ, मैं ही द्विजों में श्रेष्ठ हूँ, मैं श्री हूँ, मैं ही कीर्ति हूँ, मैं ही यश हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ऐसा उपदेश करके भगवान श्री कृष्ण गए हैं। और फिर इसी स्कंद में भक्ति मार्ग की चर्चा आई, फिर ध्यान मार्ग की चर्चा आई, अष्ट सिद्धियों की चर्चा है, नवनिधियों की चर्चा है और भगवान के विभूति का वर्णन है। भगवान की विभूति क्या है महाराज? पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं इसी क्रम में वर्णाश्रम की क्या महिमा है, चारों वर्णों के क्या धर्म है। कहते हैं ब्राह्मण के जो धर्म बताए गए, समोदमस तपस शौचम संतोष शांति राजवम मदभिश्च दया सत्यम ब्रह्म कृत्य तपस्विना। ब्राह्मण के कर्म में सम दम तप शौच दया संतोष क्षमा सरलता दया और सत्य है। ऐसे क्षत्रिय के कर्म में तेज बल धैर्य शौर्य आदि करके 10 लक्षण बताए। ऐसे वैश्य के भी आस्तिकता, दान में निष्ठा, दंभ ना करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, अर्थ विद्धि में असंतोष। अगर अर्थ विद्धि में संतोष हो जाए वैश्य के गुण में तो फिर उसका जीवन वृद्धि में नहीं हो सकता। असंतोष रहना कि हम और कितनी वृद्धि करें, इस चिंतन से जीना, ये ब्राह्मण के गुण है, एक वैश्य के गुण है। शूद्र के गुण है गायों की सेवा करना, देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और जो उसके प्रतिफल स्वरूप परमात्मा की कृपा से मिले उसमें संतोष करना। और उसमें अंत जनों के लिए भी कहा गया शुद्ध ना रहना। ऐसे भी जीवन जो जीते जो अंत्य होते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, नास्तिकता, कलह, काम, क्रोध, तृष्णा में लिप्त रहना, ऐसे भी जीवन जीने वाले संसार में लोग हैं जिनके जीवन को कहा गया शुद्धवत जीवन होता है उनका। जिनमें ये असत गुण हो, बोले झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, काम में रहता हो, क्रोध में रहता हो, हमेशा लोभ में रहता हो, ये उनका जीवन शुद्धवत जीवन कहा गया है। इसी क्रम में आयु वर्णाश्रम की चर्चा आई। अंत में भगवान के जितने यदुवंशी थे आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते आज सभी पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। और जैसे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं एक दूसरे पर नारायणास्त्र पाशुपतास्त्र आदि आदि शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे और उन शस्त्रों के प्रहार के मध्य में जानते हो परीक्षित सारे यदुवंशी समाप्त होने लगे। भगवान श्री कृष्ण पांव के ऊपर पांव रख करके बैठे थे। उसी समय बधिक को लगा ये हिरण की आंख है और उसने बाण चलाया
और वो बाण जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा। और जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा, अधिक भागा भागा भगवान कृष्ण के निकट पहुंचा। और जैसे भगवान कृष्ण के निकट पहुंचा है, भगवान कृष्ण को देखा, प्रभु क्षमा करें, हमसे अपराध हो गया, हमने आपको बाण चलाया। भगवान ने कहा, देख मैं किसी का उधार नहीं रखता, रामावतार में मैंने तुझे मारा, कृष्णावतार में तूने मुझे मार दिया, मेरा तेरा हिसाब बराबर। और उसी समय सारे के सारे देवता आकाश में आ गए। सारे जितने भी उनके सुहित जन थे वो पहले ही अष्टरानियां भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर के चली गई। बलराम जी अनुमति लेकर के शेष रूप में पहले ही पहुंच गए। उनके प्रपौत्र थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरी अन्य पत्नियों को, दारुक नाम के सारथी को आदेश किया, मेरे प्रपौत्र को लेकर के यहाँ से प्रस्थान करो। तो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र को लेकर के वहां से प्रस्थान किए हैं। और 3 ही लोग शेष बचे, भगवान कृष्ण के प्रपौत्र, दारुक नाम का सारथी और उद्धव जी। भगवान कृष्ण के वंश में, यदुवंश में ये 3 ही शेष बचे, नहीं तो सारे यदुवंशी भाष्य में लड़कर के समाप्त हुए। सारे देवतागण आकाश मंडल में खड़े हैं। देखें तो सही भगवान कहाँ जाते हैं। और एक सूक्ष्म ज्योति प्रकट हुई, और ज्योति कहीं और नहीं, श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गई। परीक्षित एक बात बताओ, तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं? तो परीक्षित जी ने कहा, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कहाँ से होगी? उसी पल वहां से खड़े हुए हैं। सुखदेव जी पाद्यर्घ किया है, पाद्यर्घ करके जैसे विदा किया, और जैसे पाद्यर्घ करके विदा किया है, सुखदेव जी प्रस्थान कर गए। परीक्षित जी ध्यान में बैठे। जनमेजय ने कड़ी व्यवस्था बनाई कि तक्षक अंदर न आ जाए, लेकिन तक्षक एक फल की टोकरी के माध्यम से अंदर आ गया। और जैसे परीक्षित जी को बड़े रूप में आकर के कीड़े में, बस फल की टोकरी में कीड़ा बन कर गया था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बाहर प्रकट हुआ और परीक्षित जी को फन से प्रहार किया। परीक्षित जी का शरीर जल करके भस्म हो गया। लेकिन परीक्षित जी ने प्राण को पहले ही ब्रह्मानंद में स्थापित कर लिया, तो मुक्त हो गए। पुत्र जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया। आस्तिक नाम के ब्राह्मण ने आकर के परीक्षित को समझाया, जनमेजय को यज्ञ रुका है। इसी में मार्कंडेय जी महाराज को आंशिक प्रलय का दर्शन कराया है। ये सारी चर्चाएं 12 स्कंद में हुई। अंत में 12 स्कंद में देखिए इस कलिकाल की महिमा को गाया। इस कलिकाल में अवगुण तो बहुत है, और किस प्रकार से अवगुण है इस कलिकाल में? माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा बही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निस। अरे भैया डब्लू जी समझ गए, बैठिए। होगा बताओ कितनी हावत जरूरत ना। ते जानहु निश्चर सब प्राणी, सौभागिनी विभूषणहीना, विधवन के श्रृंगार नवीन, वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलयुग में बहुत अवगुण है, लेकिन कलयुग के गुण की चर्चा भी हुई। देखिए हर युग में अलग अलग महिमा थी। सतयुग में क्या महिमा थी? कृत युग सब जो विज्ञानी, करि हरि ध्यान करहि भव प्राणी। सतयुग ध्यान करके लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेते। आज के समय में भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों विद्यमान है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या बेला होती, बोले सतयुग होता है। जैसे त्रेता आया, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव करहि। त्रेता में यज्ञ की महिमा थी। और द्वापर की क्या महिमा थी? द्वापर करी रघु
भक्ति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में और कोई उपाय नहीं था, सिर्फ रघुपति के चरणों में प्रीति करना ही उस समय की, उस समय राम 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 बहुत करते थे लोग। आया कलयुग, कलयुग की भी महिमा है। कलयुग केवल हरे गुण गाहा गावत नर पावहि भवथा। कलयुग में कोई भगवान के नाम को गाए तो भव के था, संसार के था को पा जाएगा। कलयुग जोग यज्ञ न ज्ञान एक आधार राम गुण गान। हम मुक्तिनाथ बाबा के दरबार में रहते, मुक्तिनाथ बाबा को क्या प्रिय है उसका नाम? मुक्तिनाथ तो कहते हैं राम कोई गाए तो मुझे अति प्रिय लगता है। कलयुग जोग ज्ञान ज्ञान कलयुग जोग ज्ञान ज्ञान एक आधार राम गुण गान। 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 कलयुग में महिमा है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मुख अर जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। कलिकाल में नाम कोई जप ले तो कलिकाल में भव से पार करने का साधन है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलौ नास्तिव नास्तिव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं। देखिए इस कथा को विश्राम देते देते भागवत जी का जो अंतिम सार तत्व है वो जीवन में धारण करने लो। हम दिन भर कुछ करें न करें, प्रातः काल अपने बिस्तर से उठे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। 5 बार स्मरण हो जाए और अवसर मिल जाए तो पूरे परिवार के सहित नाम जप करें। इस कली काल में अंतिम शब्द कहा गया नाम। सभी लोग हाथ उठा लेंगे, शब्द को संकीर्तनम यस्य संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणासनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणासनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणासनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम हरये नमः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हम अपनी वाणी को विश्राम दें। भागवत का अंतिम जो सार तत्व है नाम संकीर्तनम यस्य, जिसके जीवन में नाम संकीर्तन होता है उसके जीवन के सर्व पाप प्रणासनम, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम भी अपने जीवन के सारे पाप क्लेश नष्ट करना चाहते हैं तो एक आधार हो
राम नाम हम नित्य गुनगुनाते हैं। बबुआ जी, जीवन में राम नाम जिसके चिंतन में होता है उसके जीवन की सार्थकता होती है। और हाँ, हम अपनी वाणी को विश्राम दें, उससे पूर्व अपनी बात हम रख लें। मान लिया